सभी को नमस्ते। माई सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडभिया। आज हम पढ़ेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है। मुद्रा के महत्व को परिभाषित करते हुए मार्शल ने डेफिनेशन दी थी कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये मार्शल ने मुद्रा के महत्व को परिभाषित करते हुए कहा था और ये डेफिनेशन बहुत सारे एग्जामों में पूछी भी जाती हैं। अब बात करें आर्थिक क्षेत्र की, तो आर्थिक क्षेत्र में 5 क्रियाएं शामिल होती हैं। अपन ने पहले भी जाना था। आर्थिक क्षेत्र में 5 क्रियाएं हैं। 5 में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। अब एक एक की बात करते हैं कि प्रत्येक एक्टिविटी में मुद्रा का क्या रोल है। सबसे पहले बात करें उपभोग की। उपभोग को समस्त क्रियाओं का आदि और अंत कहा जाता है। जो भी एक्टिविटी हैं वो सब उपभोग पर टिकी हुई हैं। अब बात करें कि उपभोग में मुद्रा का क्या महत्व है, तो सबसे पहले आता है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। प्रत्येक व्यक्ति मनचाही वस्तु खरीद सकता है मुद्रा देके, इस वजह से वो मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि का गुण उसमें पाया जाता है मुद्रा में। दूसरा, उपभोक्ता की संप्रभुता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को बाजार का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि जिस उपभोक्ता के पास पैसा है वो उसे बादशाह कहा जाता है। इस वजह से उसको उपभोक्ता की संप्रभुता का गुण रहता है। अगर किसी व्यक्ति के पास मुद्रा है तो उसकी संप्रभुता रहती है। तीसरा है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन से तात्पर्य उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और वह समसीमांत उपयोगिता के नियम को अपनाता हुआ उपभोक्ता एक अपना संतुलन स्थापित करता है। चौथा है विविध वस्तुओं का प्रयोग। व्यक्ति के पास अगर मुद्रा होगी तो वो उन मुद्राओं से विविध वस्तुओं का खरीद सकता है, विविध वस्तुओं को उपयोग में ले सकता है। इन सब बिंदुओं से उपभोग के क्षेत्र में या उपभोग क्रिया में मुद्रा का महत्व स्पष्ट होता है। दूसरा, बात करें उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है, तो सबसे पहला बिंदु आता है पूंजी का संग्रह। वर्तमान में जो उत्पादन है वह बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस वजह से अंशों एवं ऋण पत्रों को बेचकर उत्पादक पूंजी का संग्रह करता है। दूसरा है साधनों को एकत्रित करना। उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है और मुद्रा के माध्यम से ही इन साधनों को एकत्रित किया जाता है, जैसे पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। इन साधनों को इकट्ठा किया जाता है। तीसरा है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। आज का युग में उत्पादन के क्षेत्र में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति काम ही नहीं जानता और उसको वो काम दे दें तो फिर वो सफल नहीं होगा। इस वजह से विशिष्टीकरण को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा के द्वारा ही पूंजी में अधिक गतिशीलता उत्पन्न हुई है, क्योंकि पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफलतापूर्वक ले जाया जा सकता है। इस वजह से पूंजी की गतिशीलता उत्पन्न हो जाने के कारण उसका हस्तांतरण न केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपितु एक देश से दूसरे देश को किया जाकर अधिक उपयोग किया जा सकता है। पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाया जा रहा है। आखिरी है लागतों की गणना एवं आकलन। मुद्रा के द्वारा उत्पादन में कितनी कॉस्ट आए इसकी कैलकुलेशन भी मुद्रा के द्वारा पॉसिबल है। ये उत्पादन के क्षेत्र में महत्व या उत्पादन क्रिया में पूंजी का महत्व है। तीसरा है विनिमय के क्षेत्र में। अब बात करें कि मुद्रा का जन्म ही वस्तु विनिमय में जो समस्याएं आई थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ था। तो मुद्रा के क्षेत्र विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है। पहला महत्व है विनिमय में अधिक तरलता। मुद्रा के द्वारा विनिमय में अधिक तरलता आई है, क्योंकि पहले वस्तुओं का आदान प्रदान करना थोड़ा मुश्किल होता था। अब मुद्रा के द्वारा तरलता आई है। मुद्रा के द्वारा आसानी से विनिमय कर सकते हैं। विनिमय का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है, क्योंकि पहले गिनी चुनी वस्तुएं होती थी जिनको अपन आदान प्रदान करना आसानी रहता था, लेकिन अब मुद्रा के द्वारा विनिमय का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है, क्योंकि मुद्रा देके अपन कोई सी भी वस्तु खरीद सकते हैं। तीसरा है आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से न केवल वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने में सुविधा मिली है बल्कि भुगतान किया जाना भी सरल हुआ है। इस वजह से आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। चौथा है व्यापार का अधिक विस्तार हुआ है। व्यापार में वृद्धि हुई है क्योंकि भावी भुगतानों का आधार मुद्रा ही है। अपन को जो भुगतान करेंगे, व्यापार में जो क्रिया करेंगे उसका भुगतान मुद्रा में करेंगे। इस वजह से भी व्यापार का अधिक विस्तार हुआ है। साख का उपयोग भी मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है। तो ये विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व के बिंदु हैं। अब बात करें वितरण के क्षेत्र में।
वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है। सबसे पहले बात करें कि विनिमय विभिन्न उत्पादन के साधनों को पारिश्रमिक कैसे निर्धारित करें। जो उत्पादन में जो साधन काम में लगे हुए हैं उनका पारिश्रमिक कैसे निर्धारण हो, तो मुद्रा के द्वारा उन साधनों का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाना संभव है कि पूंजी मुद्रा को कितना भूमि को कितना लगान दिया जाए, पूंजी को कितना ब्याज दिया जाए, साहसी को कितना उसके साहस के बदले जो भुगतान किया जाए। तो मतलब विभिन्न जो उत्पादन के साधन हैं उनका पारिश्रमिक निर्धारण करना मुद्रा के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। और लास्ट है राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है। मुद्रा के माध्यम से ही आय व्यय करने में सुगमता हुई है। सरकार कितने भी आय कर सकती है, कितना भी व्यय कर सकती है मुद्रा के माध्यम से, इससे सुगमता हुई है। मुद्रा का करों का संग्रह करने में आसानी हुई है। कर जितना लगाते हैं उनको कलेक्ट करने में आसानी होती है, मुद्रा को कलेक्ट करने में आसानी रहती है। और करों में समानता के सिद्धांत का भी पालन मुद्रा के द्वारा किया जाना पॉसिबल है। तो ये सब बिंदु थे जिनके द्वारा आर्थिक क्रिया में मुद्रा का महत्व प्रतीत होता है, या इनके द्वारा अपन बता सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का क्या महत्व है। धन्यवाद।